Everyone, good evening to all. Welcome to my channel Learn by Fun Activities. Today I am going to explain the very first parts of speech, that is noun. As you all know, noun means naming words. दुनिया में हर चीज़ का अपना एक नाम होता है. Human beings have given name to each and everything. For example, this is known as whiteboard. हमारे खुद के नाम होते हैं ह्यूमन बींग्स के. डॉग, लायन, हर चीज़ का एक नेम है. दिस इज कॉल्ड वाटर बॉटल, डस्टर, marker. These all are noun. So noun means all the naming words are known as noun. ये सबको क्लियर होता है. But the thing where we get confused, हम किस जगह confused होते हैं? Kinds of noun. So today I am going to clear its meaning. There are 5 kinds of noun in English as mentioned on board. Proper noun, common noun, collective noun, material and abstract noun. Let's start with the very first noun. Proper noun means what? जब आप स्पेसिफिक किसी एक चीज़ को रेफर करते हो. फॉर एग्जाम्पल देयर आर 20 गर्ल्स इन अ क्लासरूम. 20 लड़कियाँ. मैंने उसमें से नाम लिया कि रेहाना कम आओ, तो रेहाना नाम की 1 या 2 लड़कियाँ होंगी यूनिक. सो स्पेसिफिक जब नेम मेंशन किया वो प्रॉपर नाउन. वी कैन टेक सो मेनी एग्जाम्पल. रिवर्स. रिवर मीन्स नदी. अब नदी कोई सी भी हो सकती है. बट व्हेन आई हैव गिवन द नेम यमुना रिवर, सो यमुना इज स्पेसिफिक नेम ऑफ पर्टिकुलर रिवर, वो होता है प्रॉपर नाउन. अकेला रिवर बोला है तो यू विल गेट कंफ्यूज कि मैडम इज टॉकिंग अबाउट विच रिवर, वो हो जाता है कॉमन नाउन. व्हेन द थिंग इज नॉट बीइंग क्लियर टू यू, दैट टाइम इट इज कॉमन. फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक अ गर्ल या आई लाइक वन ऑफ माई स्टूडेंट्स. तो वन ऑफ माई स्टूडेंट, हियर स्टूडेंट मीन्स हु. आई हैड नॉट गिवन नेम, मैंने नाम नहीं लिया, मैंने बोला मुझे वो स्टूडेंट पसंद है. He is a good one. In studies also he is brilliant. Common होता है. But when I had given the name Ram is my favorite student, so Ram is proper noun. Then collective noun, the name itself indicates collection of something. That means group of something. जब हम बल्क में किसी चीज़ की बात करते हैं वो होता है collective noun. For example, class. Class is made up of so many students. क्लास कभी अकेले बच्चे से नहीं होती है. Either in your class you will have 30 students, 40 students or 35 students. So class is a group of students. We can take many more examples. Sheep. Sheep मतलब भेड़ होता है. Flock of sheep मतलब पूरे झुंड है उनका. Flight of birds. Flight मतलब पूरा ग्रुप में बात हो रही है. Herd of elephants. Army of soldiers. वो सब क्या है? Collective noun. It indicates collection or group of something. Then material noun. The name itself explain. Material means matter. जितने भी matter आप पढ़ते हो, iron, copper, gold या wood, anything. This table is made of wood. So table here is material noun because it consists of some matter. आपने प्रेशर कुकर की बात की, वो लीड का बना होता है. किसी भी मेटल से बना हुआ होता है, वो सब आते हैं मटेरियल नाउन. हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं, ईच और अदर थिंग इज मेड अप ऑफ वन और सम अदर मैटर, मटेरियल नाउन होते हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट मीन्स इट इज़ एन इनटेंजिबल ऑब्जेक्ट. ऐसी चीज़ें जो दिखाई नहीं देती बट वी कैन फील, जो चीज़ें आप महसूस कर सकते हो. लव, हेट, एनिमिटी, दुश्मनी, जेलेसी, फ्रेंडशिप, ये सब हमारी इनर फीलिंग्स होती है. हम ऐसे ही, जैसे बॉटल को मैं आपको शो कर सकती हूँ, दिस इज अ बॉटल, बट आई कैन नॉट शो माई लव टू यू, आई कैन नॉट शो माई जेलेसी टू यू. वो बिहेवियर से पता चलेगा. ही इज़ माई गुड फ्रेंड, तो फ्रेंड है तो कैसे बताऊंगी फ्रेंडशिप, वो चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं. दीज ऑल कम अंडर द हेड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. थैंक यू एवरीवन. डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल.